चलो आज हम देखेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर के पार्ट्स के बारे में और उसके द्वारा कैसे हम डीसी मोटर को चालू कर सकते हैं और उसकी दिशा को भी बदल के हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टार्टर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। जब कोई मोटर को हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तब उसके अंदर आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम होने की वजह से वो जलकर खराब होने की आशंका होती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि आर्मेचर को शुरुआती दौर में हम एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जिसके द्वारा इनिशियली करंट को हम मिनिमाइज कर सके और मोटर को स्मूथली रन कर सके। जब मोटर एक बार स्टार्ट हो जाती है तब उसके अंदर बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो इनकाउंटर करता है पावर सप्लाई को, यानी कि वो पावर सप्लाई के विरोध में होता है तो उसको नियंत्रित कर लेता है, जिसके जरिए फिर हमारी जो मोटर है उसके अंदर बैक ईएमएफ उस मोटर को सुरक्षित तरीके से चालू रख सकता है। चलो अभी हम देखेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसको सबसे पहले 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए बरोबर, जिसमें पहला वाला है एल यानी कि लाइन, मतलब ये डीसी का प्लस यहाँ पर आएगा, और दूसरा ए यहाँ पर आर्मेचर का पहला टर्मिनल आएगा और यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग का पहला टर्मिनल आएगा एफ पर। तो इस तरीके से 3 कनेक्शन अपनों को यहाँ पर मिलते हैं जिसके 3 पॉइंट बनते हैं, इस वजह से इसको 3 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। और जो आर्मेचर का दूसरा सिरा और फील्ड का दूसरा सिरा वो जाएगा डायरेक्ट ही निगेटिव को, और इस तरीके से मोटर को हम चालू करेंगे। यहाँ पर जो हम प्लस सप्लाई देंगे बरोबर, पॉजिटिव डीसी सप्लाई का, वो जाएगा इस तरीके से ओवरलोड कॉइल के माध्यम से इस हैंडल में आएगा। कहाँ पर आएगा? हैंडल में। और ये हैंडल कहाँ पर जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है ये अतिरिक्त रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पर अब ये ऑफ स्थिति में है। जैसे ही अब हम इसको यहाँ से ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाएंगे, यानी ऐसे प्रतिरोध क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और इस प्रतिरोध के द्वारा फिर क्या होगा? मोटर स्टार्ट होगी। अब इस पॉइंट पे 0 प्रतिरोध हो जाएगा। ये जितना भी प्रतिरोध है ये सब क्या होगा? बाहर हो जाएगा बरोबर। अब यहाँ पर अपनों को आने के बाद जो अपनी फील्ड कॉइल है वो किसके सीरीज में है? एनवीसी के सीरीज में। मतलब जो प्लस आएगा वो कैसा आएगा? ये ओवरलोड कॉइल के माध्यम से यहाँ से रेजिस्टेंस के पास से फिर आएगा एनवीसी में और फिर मिलेगा फील्ड को। इस प्लंजर को अपने पास होल्ड करेगा, तो इस वजह से इसको हम होल्ड कॉइल भी बोल सकते हैं, और दूसरा नो वोल्ट कॉइल एनवीसी कॉइल भी कहते हैं। तो लेकिन जब लाइट चले जाएंगी बरोबर, उस टाइम पे क्या होगा? ये मोटर यहीं से अगर शुरू हो गई तो इस टाइम पे यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस है ना, तो मोटर क्या होंगी? जल जाएंगी, क्योंकि बहुत ही अधिक करंट मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पास हो गया ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसी लाइट चली गई तो एनवीसी कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, और इसके द्वारा जो मैग्नेट है वो खत्म हो जाता है। और मैग्नेट खत्म होने के बाद क्या होगा? ये प्लंजर को छोड़ देगा, तो ये वापस ऑफ स्थिति में चले जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक और कॉइल है, ओएलसी कॉइल, ओवरलोड कॉइल बरोबर। इसका काम क्या होता है? ये जो आने वाला अपना प्लस का सप्लाई है वो इसके श्रेणी क्रम में आ रहा है। अगर मोटर के अंदर लोड बढ़ रहा है तो क्या करेंगी? मोटर अधिक करंट खींचने की कोशिश करेंगी, और अधिक करंट खींचने की वजह से उसके अंदर हानि हो सकती है, वो वाइंडिंग जल भी सकती है, तो मोटर क्या होंगी? अपनी खराब हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कॉइल है अपनी, ये शुरुआत में एक मैग्नेट पैदा करती है जो बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन अगर मोटर ओवरलोड हुई या फिर समझो शॉर्ट सर्किट हो गई, अब शॉर्ट सर्किट पे भी क्या होता है? बहुत अधिक करंट प्रवाहित होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही 0 हो जाता है ना, उस टाइम पे भी इसका मैग्नेट क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। अधिक करंट प्रवाहित हुआ तो क्या होगा? इस ओवरलोड कॉइल का मैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगा, और ये स्ट्रांग मैग्नेट क्या करेगा? ये जो पट्टी है अपनी सचल पट्टी मतलब मूवेबल, इसको आकर्षित कर लेगा इसका मैग्नेट, और आकर्षित करने के बाद क्या होगा? ये जो दोनों पॉइंट है आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, और ये दोनों पॉइंट किसके है? ये इस एनवीसी कॉइल के दोनों पॉइंट है। यहाँ से इसके कनेक्शन यहाँ पर दिए हुए, तो जैसे ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हुए इसके वोल्टेज 0 हुए तो इसका मैग्नेट खत्म, और खत्म होने के बाद ये प्लंजर वापस अपने अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब अगर अधिक करंट गया तो भी ये क्या करेगा? उसको बंद कर देगा, है ना। तो ये ओवरलोड कॉइल अपनों को इस तरीके से सेफ्टी प्रदान करती है। अभी हम देखेंगे इसको कनेक्शन करके और मोटर को चालू कर। चलो अभी हमने इसके कनेक्शन 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कर दिए हैं, और इसके द्वारा भी हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो आर्मेचर का पहला सिरा है उसको हमने जोड़ा है यहाँ पर, हमारा जो आर्मेचर का पहला पॉइंट है उस पर बरोबर, और फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा एफ पर, और जो एल है ये हमारा आने वाला पावर सप्लाई, यहाँ से प्लस आएगा, और जो दोनों के अतिरिक्त सिरे बचे आर्मेचर का दूसरा और फील्ड वाइंडिंग का दूसरा, उसको हमने यहाँ से पावर सप्लाई के जरिए आने वाला निगेटिव दे दिया है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन हो गए। यहाँ से अभी हमने इसका स्विच ऑन किया, और अभी हम इसको मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये प्रतिरोध है, इसको हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। जो इस तरीके से मोटर जो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये मैग्नेट के द्वारा इस प्लंजर को इसने होल्ड कर लिया है एनवीसी कॉइल ने। अब ये मोटर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है। अब अगर इसके अंदर से अतिरिक्त करंट प्रवाहित होगा, और अतिरिक्त करंट प्रवाहित होने के वजह से
इस कॉइल के अंदर अधिक करंट प्रवाहित होगा और इसका मैग्नेट और स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने की वजह से ये पट्टी इसकी तरफ आकर्षित होंगी और जैसे ही इसकी तरफ आकर्षित होंगी तो ये पॉइंट इधर कनेक्ट हो जाएगा। और ये जैसे यहाँ पर कनेक्ट हुआ, ये जो दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किसके हैं? एनवीसी के। तो एनवीसी के दोनों पॉइंट शॉर्ट होते से इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा और जीरो होते से इसका मैग्नेट खत्म और ये प्लंजर को छोड़ देगा, जो अपनी अपनी ऑफ स्थिति में आ जाएंगे और इस तरीके से अपनी मोटर बंद हो जाएगी। मतलब अधिक करंट को उधर पास नहीं होने देंगी जिसकी वजह से मोटर को हानि हो। चलो यहाँ पर अभी हमने इसके फील्ड वाइंडिंग के जो टर्मिनल थे, मतलब पहले फील्ड वाइंडिंग का जो पहला सिरा हमने डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ था, बरोबर। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दे दिया F2 फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा, और जो दोनों A2 और F2 यानी आर्मेचर का दूसरा सिरा और फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा शॉर्ट थे पहले में। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी आर्मेचर का दूसरा सिरा और फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा शॉर्ट हो गया। मतलब हमने F1 की जगह पे F2 को कर दिया और F2 की जगह पे F1 को कर दिया, मतलब फील्ड वाइंडिंग के सिरे आपस में बदल दिए। ठीक है, अभी हमने मोटर को चालू किया तो मोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी, बराबर। अब ये कैसे घूमनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम स्विच को ऑन करेंगे, स्टार्टर के साथ अब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। देखो मोटर की गति कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। देखो मोटर की दिशा पहले क्लॉकवाइज थी, अभी कैसी हो गई है? एंटी क्लॉकवाइज हो गई है ना। एक बार फिर से हम देखते हैं, देखो मोटर इधर की साइड घूम रही है ना, इस साइड। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ हम डीसी मोटर के कनेक्शन करके उसको रन कर सकते हैं और कैसे हम उसके जो रोटेशन की दिशा है उसको भी चेंज कर सकते हैं।